सबसे पहले तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वास्तु। ये जिनके कैमरे ऑफ हैं प्लीज ये बोलना ना पड़े, सबको पता है। अब देखिए, वास्तु का हमने पिछली बार काफी डिस्कशन कर लिया है। हम सीधा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब इसको एक चीज समझिए, वास्तु को बोलते हैं ना वास योग्य स्थान, है ना, जो स्थान रहने के लायक हो। अब बेसिकली सिचुएशन क्या आती है, आप ये समझिए कि जैसे हम कहीं भी रह रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं विच इज क्वाइट पोल्यूटेड। अगर मैं जय शर्मा आपको बोलता हूँ कि बेटा आप बहुत पोल्यूटेशन पोल्यूशन वाले उसमें रह रहे हैं, या निधि गुप्ता जी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो क्या उसके बाद आपको पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे? बॉडी स्वस्थ रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा? आंसर इज नो। आफ्टर सम टाइम देयर विल बी some health issues, whether it will be related to lungs, whether it will be related to some other disease, it can be anything। या हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहां हमें पोल्यूटेड चीजें मिल रही हैं, कोई जिंक वगैरह, या हम एक ऐसे स्थान पे रह रहे हैं राजीव जी जहाँ पे हम मतलब ना अपना कुछ भी ऐसी चीजें खा पी रहे हैं, जैसे कोई प्रदूषित पानी पी रहे हैं, दूषित जल पी रहे हैं, प्रदूषित खाना खा रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर अस। समझ रहे हैं मेरी बात जी? हाँ। तो बेसिकली वास्तु का पर्पस वहीं से स्टार्ट होता है। दोनों तरीके से पढ़ेंगे, एंशियंट तरीके से भी पढ़ेंगे, पुराणों के तरीके से भी पढ़ेंगे, और एक्चुअल उससे भी पढ़ेंगे। अगर हम अपने हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें, तो अगर हम मत्स्य पुराण की बेसिकली बात करें, तो वहां से वास्तु के संदर्भ में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब इसमें कई सारी स्टोरीज चलती हैं। अब हम लोग तो समझिए हर चीज समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हम सारी चीजें समझ लेते हैं बेटा। दिक्कत क्या है? तो सारी चीजों को समझें, तो सारी चीजों को समझने के लिए हमें ये देखना है कि सबसे पहले अगर हम बात करें, तो एक स्टोरी जो सबसे ज्यादा चलती है कि एक बार मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान शिव और अंधकासुर के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था। भगवान शिव और अंधकासुर जो दैत्य था, अंधकासुर, अंधकासुर जो था वो बहुत शक्तिशाली था, और युद्ध चल रहा था। ये बताया जाता है कि पंकज वो युद्ध 4 दिनों तक चला। तो जब वो युद्ध चल रहा था, निधि जी ये कह रहे थे बेटा, युद्ध के समय पर एक पसीने की बूंद जमीन पर गिरी। ये जो स्टोरी सबसे ज्यादा चलती है वो बता रहा हूँ, सारे प्रारूप बताऊंगा अलग अलग। ठीक है। अब कुछ लोग क्लास में, अब हमारे इस बैच में तो नहीं है, समटाइम्स पवन जी कुछ मुस्लिम्स होते हैं, वो कहते हैं जी हम तो उस फिलोसफी को फॉलो ही नहीं करते। कुछ क्रिश्चियंस होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली उस समय पर जो पसीने की बूंद गिरी, तो उससे एक विशाल काय जीव उत्पन्न हुआ। तो भगवान शिव और अंधकासुर का जो युद्ध चल रहा था, अब देवता तो इसलिए डर गए कि यार एक तो पहले ही नहीं संभाला जा रहा अंधकासुर, हमारे भगवान शिव लड़ रहे हैं, और एक और इतना ही बड़ा पैदा हो गया। और दैत्यों ने सोचा यार पहले ही भगवान शिव भारी पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, और एक और देवता पैदा हो गया पसीने से। क्योंकि ज्यादा जगह ये लिखा हुआ है कि वो भगवान शिव के पसीने से पैदा हुआ था, बट एग्जैक्टली नो बडी नोज, एंड लॉजिकल लॉजिक इज ऑल्सो सेइंग सेम। तो देवताओं ने और दैत्यों ने सबने आकर उस विशाल काय पुरुष को जकड़ लिया और उसे औंधे मुंह जमीन पर गिरा दिया। यही 45 देवता हैं जो हर किसी के घर में रहते हैं। अभी 45 देवता हैं, इसमें 45 देवता भी हैं, असुर भी हैं, यक्ष भी हैं, सब हैं। सब खड़े थे वहां, सबने पकड़ लिया। क्रिश्चियंस इसे एंजल्स और डेमंस के नाम से बुलाते हैं पवन जी, और मुस्लिम्स इन्हें अच्छे जिन्नात और बुरे जिन्नात के नाम से बुलाते हैं। अब उन्होंने पकड़ लिया, घेर लिया वास्तु पुरुष को। वास्तु पुरुष रोने लगे, परेशान हो गए। तो प्रार्थना ये की गई कि भाई आप उसे छोड़ दो, और ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं, और जिससे कि जब भी कोई नया घर बनेगा, तो वहां उन्हें एक स्थान दिया जाएगा,
उनकी पूजा अर्चन की जाएगी। ठीक है। इसमें यह भी बताया जाता है कि युद्ध के बाद एक विशालकाय पुरुष हुआ, वो औंधे मुंह जमीन पर गिरा, उसे औंधे मुंह जमीन पर गिरा दिया। ये भी चलता है। एक ये भी बताया जाता है कि जब पसीने की बूंद गिरी तो उससे एक विशालकाय पुरुष उत्पन्न हुआ। उस विशालकाय पुरुष ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु मुझे कुछ वरदान दीजिए। तो भगवान सर ने शिव ने कहा कि भाई मैं जो तू वरदान बोलेगा वो दे दूंगा। तो उसने कहा मुझे भूख लगी है। बोले ठीक है। बोले मैं पूरी सृष्टि को खाना चाहता हूँ। तो कहते हैं भगवान शिव ने कहा खा ले। ठीक है। तो वो हैं जिनके कुछ आधार नहीं है, आपको सारी सुनने को मिलेंगी जो लोग अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। जहां आधार है वहां मैं बताऊंगा कि कौन से पुराण से क्या है। 45 देवताओं में भी किस देवता का कहाँ जिक्र है, जब हम पढ़ेंगे तो हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि आज की डेट में 45 देवता पढ़ने लग गए, पहले नहीं होते थे, आज की डेट में 16 दिशाएं, ये सब पुराने टाइम से चले आ रहा है और पुराने हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से ही है। तो अब क्या हुआ, ये बात निकली कि भैया जब भी हम घर बनाएंगे, हाँ नहीं हाँ, तो भगवान शिव ने कहा कि कुछ भी खा ले, उसको खा ले, वास्तु पुरुष को। ऐसे में ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता थे वो सामने आए, तब सृष्टि के पालन करता विष्णु जी सामने आए, बोले भाई तू आज तो खा लेगा, कल भूख लगेगी, कल क्या खाएगा। वो समस्त ब्रह्मांड खाने की बात कर रहा है, सृष्टि खाने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा ये बात भी सही है। तो बोला हम तेरा एक ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं कि जब भी कोई अपना घर बनाएगा या कोई घर जिसमें रह रहा है वहां तेरे को भोग डालना जरूरी होगा, तेरी पूजा करनी जरूरी होगी। तो ये बात निकल के आई ऋतु जी कि वास्तु पुरुष की पूजा होना अनिवार्य है। अगर वास्तु पुरुष की पूजा, देखिए मैं आपको ना सिर्फ सिंपल सी चीज, छोटी सी स्टोरी सुनाइए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और एक छोटी सी चीज ये बता रहा हूँ, कैमरे ऑन रखना सारे। एक छोटी सी चीज ये बता रहा हूँ कि आपको कुछ एक क्लासेस में ही मैं वास्तु का पूरा सार समझा दूंगा। मैं ये बता दूंगा वास्तु करते कैसे हैं। आगे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, मैं बताता जाऊंगा कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है। अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, ये कॉन्सेप्ट, कल्पना बेटा फटाफट खा के और कैमरा ऑन कर लेना, ऑफ करके फटाफट खा लो, जितनी देर खाते रहोगे माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो और भी कोई खा हुआ रहा है ना तो अपना बंद करके फटाफट खा के फिर कंसंट्रेट करना शुरू करो, नहीं कर नहीं पाओगे। अब सिचुएशन क्या आती है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे वास्तु पुरुष को स्थान देने की बात हो गई, वास्तु पुरुष को भोग देने की बात हो गई। तो जब भी कोई नया घर बनेगा या कोई एग्जिस्टिंग घर है वहां पर वास्तु पुरुष का वास होगा। और वास्तु पुरुष के वो वास की अगर मैं बात करूं तो वास्तु पुरुष का हर घर में वास होगा, और जहां वास्तु पुरुष परेशान हुआ जिस घर में, तो वो तकलीफ उस घर के रेजिडेंट्स को, हैबिटेंट्स को, या घर में रहने वाले व्यक्तियों को, सारे का मतलब एक ही है। मैं शब्द अलग अलग यूज कर सकता हूँ, कहीं रेजिडेंट बोल दूंगा, कहीं हैबिटेंट्स बोल दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा। जो उसके रेजिडेंट्स हैं विनय शर्मा जी, उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, अच्छी खासी दिक्कत आएगी। जो परेशानी आप वास्तु पुरुष को दे रहे हो, ध्यान से समझ लो इस एक लाइन को, जो परेशानी वास्तु पुरुष को दे रहे हो वो परेशानी आपको आनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने कई बार सुना ना, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होती है तो प्रॉब्लम होगी, है ना। कैसे, देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, स्क्रीन शेयर हुआ नहीं हुआ अभी, स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, एंटायर स्क्रीन शेयर किया मैंने। ये सपोज किसी का घर है, दिख रहा है स्क्रीन अभी। यस सर। हाँ हाँ। सर मेरे को ये तो नहीं नौ- दिख रही। जिसको नहीं दिख रहा तो भाई वो अपने भी चेक करो, अगर देखो एक दो बंदों को नहीं दिख रहा तो किसको नहीं दिख रहा वैसे। दिख गई सर, दिख गई। दिख रहा है। अब बेटा थोड़ा स्लो होगा ना आपका सिस्टम, चाहे मोबाइल पे कर रहे हो उस पर स्लो हो सकता है थोड़ा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वास्तु पुरुष की पोजीशन लगभग लगभग ऐसी होती है, यहाँ पे वास्तु पुरुष का सर होता है, यहाँ वास्तु पुरुष के दोनों हाथ आ जाएंगे, यहाँ पे घुटने, और ये पैर आ जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे दोनों पैर आ जाएंगे उनके वास्तु पुरुष के, यहाँ अगेन घुटने, ये यहाँ से सर। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना लिया तुमने यहाँ पे, तो वास्तु पुरुष के सर को तकलीफ दे दी। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ कोई अलग काम कर लिया, जैसे कि कील लगाना, बोरिंग करना, तो भी वास्तु पुरुष के सर को परेशानी दे दी। यहाँ पे कर दी तो कोहनियों में प्रॉब्लम दे दी, घुटनों में दर्द दे दिया, बैक पेन दे दिया, है ना। बहुत सारे इश्यूज जहां तुम वास्तु पुरुष को तकलीफ दोगे, ये आगे मर्म स्थान के उसमें हम पढ़ेंगे, जहां तुम वास्तु पुरुष को से तकलीफ हो। हाँ, चैन नहीं, मैं 12 बजे पूजा करूंगा। लाइट सर ज्यादा हो गई ना, कोई बात नहीं, चलने दे माइक को। या एक बार शैन करा दे, मैं उठा लूंगा माइक। ठीक, क्या बोल रहा था, को याद दिला दो। जहाँ वास्तु पुरुष की प्रॉब्लम, जहां वास्तु पुरुष को तकलीफ हुई, वहां तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी, वहीं आपको परेशानी होगी, और अच्छी खासी परेशानी होगी। ठीक है, अब वास्तु पुरुष को परेशानी नहीं देनी है। ठीक है, वास्तु पुरुष को परेशानी नहीं देनी है। क्लियर। एक बार जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मैं एक घर में गया सरबजीत जी, वहाँ गांव का सा घर था, बट दे वर वेरी रिच। उनका खान पान पंजाब की जगह थी, पंजाब में थोड़ा सा, सरबजीत जी शायद आप पंजाब से जुड़े हुए रहे हो या कोई रिश्तेदार रहे हो ना पंजाब से किसी के भी। तो पंजाब में पवन शर्मा जी पंजाब से, पवन जी उनका क्या था, पैसे वैसे वाले थे, बट उनके घर में दिक्कत क्या थी, बैक पेन की दिक्कत थी घर के मुखिया को, जबरदस्त दिक्कतें और भी थी, और वो बैक पेन की दिक्कत बड़ी अजीब सी थी। ठीक है, क्या दिक्कत थी जय शर्मा जी, कि वो बैक पेन ना कभी तो बहुत ज्यादा सीवियर होता था, और वो धीरे 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 होते होते कम हो जाता था, तो फिर एकदम से शूट कर जाता था। तो जब आप पूरा स्टडी किया ना, टाइम लगा मुझे भी, व्हाट आई फाउंड, मैं आप लोगों को इसीलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आगे प्रॉब्लम बताओगे ना तो पता चल जाता है एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, अब जैसे स्क्रीन दिख रहा है आपको, हाँ अब यहाँ पे ना कोई मर्म स्थान होता है, वो मर्म स्थान पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे। यहाँ उन्होंने इतनी मोटी कील लगा रखी थी, कील जिसको मेरी भाषा में पतासे वाली कील बोलते हैं, वो आपके वहां पे पता नहीं क्या बोलते हैं, इतनी चौड़ी कील जो होती है, दीवार में मोटी सी कील लगा रखी थी, और उस पे लाके ना बहुत सारी ओनियंस लटका देते थे। ओनियंस जिसे बोलते हैं हम कांदा, प्याज। ठीक है, ठीक है ना, तो कहते हैं ना कुक्कड़ वुक्कड़ जो बनना है सब में प्याज तो डलेगी डलेगी। ठीक है, और प्याज डलती रहती थी। जब प्याज खत्म होने वाली होती थी सरबजीत जी, तो उसका लोड कम हो जाता था, पेन हल्का रह जाता था। ऐसी ऐसी स्थिति भी वास्तु की वजह से घर में क्रिएट हो रही होती है। अभी मैं कुछ टाइम पहले, पता नहीं 3-4 दिन पहले ही शायद, उन्होंने मेरे कोर्स ज्वाइन भी किया, आप में से कोई और है या पता नहीं उसने ज्वाइन नहीं किया। मेरे पास एक तो आजकल कॉल्स बहुत ज्यादा आती हैं। उस व्यक्ति ने मुझे अपना चार्ट दिखाया, वो चार्ट वॉज वेरी गुड। तो मैंने उसको ये कहा कि यार तुझे वास्तु समझना चाहिए अपने घर का, क्योंकि इस स्थिति में सिचुएशन खराब नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर की साउथ वेस्ट की एंट्रेंस थी शायद उसके घर की ना, इतना मुझे बात से याद है। तो बेसिकली चार्ट के हिसाब से सब कुछ दिख रहा था सरबजीत जी, बट अगर आपकी एंट्रेंस बेकार आ गई, आप गलत दिशा में सोने लग गए, तो आप समझो सब कुछ खराब कर लोगे। यू कैन स्पॉइल ईच एंड एवरीथिंग। वो चीजें भी होती हैं वास्तु की वजह से। ठीक है, वास्तु पुरुष को तकलीफ नहीं देनी है। वास्तु पुरुष को तकलीफ मतलब आपको तकलीफ हो गई, आपने अपनी चीजें खराब करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब वास्तु पुरुष की पूजा के साथ जो सब कुछ माना गया है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम एनर्जी का सोर्स कहें, वो किसी भी घर का ब्रह्म स्थान माना गया है। ठीक है, ब्रह्म स्थान क्या होता है, वास्तु की जो सस्ती सस्ती बुक मिलते हैं ना पवन जी, सीधे हो जाएगी थोड़े से बस। आप कभी जाएंगे ना, जैसे रेलवे स्टेशन पे भी जाएंगे, तो कहीं भी 20-30 रुपए की, 50 रुपए से शुरू हो जाती है वास्तु की बुक मिलनी ना। ठीक है, अब वो यही है कि सस्ती से शुरू होकर विनय जी क्या करा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, सरबजीत जी क्या लिख रहे हैं उसमें, है ना। बंदे को लिखने से मतलब है मेरी बुक बिक रही है।
आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको नहीं आ रही? गर्दन हाँ वर्दन सर, को आ रही है, आ रही है। आ रही है गुरुजी। आ रही है। ठीक है, बस फाइन फाइन। हाँ, वास्तु के बाद एक आता है अगला ब्रह्म स्थान, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के हम ब्रह्म स्थान पे पूरा एक मेरा लेक्चर है, 1 से 1.5 लेक्चर में हम कवर करेंगे। थोड़ा सा क्रिप्स करके बता रहा हूँ। ब्रह्म स्थान बोला जाता है किसी भी घर के, जो लिखा हुआ है ना, जो आपको मिला जाएगा सस्ती किताबों में या कहीं भी मिल जाएगा, ब्रह्म स्थान किसी भी घर का केंद्र बिंदु होता है। केंद्र ऐसे ही निकालेंगे ना घर का, केंद्र मीन सेंटर, सेंटर ऑफ एनी हाउस। सेंटर तो ऐसे ही निकालेंगे ना, इसके बीच में से कट मार दिया, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो केंद्र हो जाएगा। यही बेसिक परिभाषा जो आपने सबने हमने सबने पढ़ी है कि ये केंद्र बिंदु इस ब्रह्म स्थान। बट एक्चुअल में इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। घर का केंद्र बिंदु जो होता है ना सिमरन बेटा, दैट इज नॉट ब्रह्म स्थान। निधि जी, दैट इज नॉट ओनली ब्रह्म स्थान। एक बिंदु ब्रह्म स्थान नहीं होगा। ब्रह्म स्थान की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इस घर का टोटल एरिया लो। टोटल एरिया कितना? फॉर एग्जांपल ये 20 फीट है और ये 15 फीट है। टोटल कितना हो गया? 300 स्क्वायर फीट एरिया हो गया घर का। 300 स्क्वायर फीट हो गया। अब 300 स्क्वायर फीट का 11%, 11% कितना हो गया इसका? 11% कितना हो गया? 11% हो गया इसका 33, 33। 33, 33 स्क्वायर फीट। तो जो यहाँ पे 33 स्क्वायर फीट का एरिया आएगा, ये ब्रह्म स्थान होगा। दिस इज ब्रह्म स्थान। ये जो पूरा है ये पूरा ब्रह्म स्थान है। दिस इज नॉट ओनली ब्रह्म स्थान, ये पूरा ब्रह्म स्थान है। ठीक है, ये ब्रह्म स्थान का होता है। ब्रह्म स्थान के नाम से थोड़ी सी लूट मचाई जाती है। पंकज क्या बोलते हैं, ब्रह्म स्थान में दीवार नहीं आनी चाहिए। लिखो मत यार, क्या लिख रहे हो, सुनो ना, एंजॉय करो सुन के, बाद में नोट सुनाना, दैट विल बी गुड। ब्रह्म स्थान के बारे में एक मिथ्स चलते हैं सिमरन, अर्चना, क्या चलते हैं कि ब्रह्म स्थान में दीवार नहीं आनी चाहिए। अब ब्रह्म स्थान मैंने आपको बताया 11%। अब कल्पना जिस शहर में रहती है, गौरव भारद्वाज जिस शहर में रहता है ना, या एक और मैडम है अपना आरती जी, वो जिस शहर में रहती है, यहाँ तो जगह ही नहीं है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। अगर किसी का एक बार मैं कॉल ले लूं, थोड़ी सीनियर लेवल के पॉलिटिशियन की है। जय माइकी जी। सॉरी जी, मैं एक्चुअली जनरली ऐसे फोन उठाता नहीं हूँ, बट थोड़ा सा अभी ना आप ये पोजीशन देखोगे मेरी 3-4 जून तक। ठीक है, जब तक इलेक्शन नहीं होता ना, सबको इनको रहेगा और उठानी भी पड़ेंगी ना, कॉल्स मुझे लेनी भी पड़ेंगी। कहाँ था मैं? आपको मेरे को याद दिला दो भाई, स्वाति बेटा याद दिला दे, देवेंद्र। 33 मर्म स्थान। मर्म स्थान, ब्रह्म स्थान, कि ब्रह्म स्थान में दीवार नहीं आनी चाहिए। अब यार जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ सपोज किसी का 200 गज का घर है राजीव जी, तो उसमें वो 20 स्क्वायर फीट है, 220 गज जगह कैसे छोड़ देगा? 20 गज में उसका पूरा एक कमरा निकल आता है ना। ब्रह्म स्थान में दीवार आ सकती है, कोई परेशानी नहीं होगी।
मर्म स्थान में दीवार नहीं आनी चाहिए, ये हम आगे पढ़ेंगे मर्म स्थान क्या है। छोटा सा एक वैसे ही ओवरव्यू दे रहा हूं। अब ब्रह्म स्थान में जो दीवार होती है, ब्रह्म स्थान में जो दीवार होती है ना, वो आ सकती है, बट ब्रह्म स्थान में गड्ढा नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। कई लोग होते हैं ना जो बड़े थोड़ा सा चाव से बनाते हैं अपने घर, तो घर के सेंटर में वो एक गड्ढा सा बना लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, थोड़े पत्थर वत्थर लगा देते हैं। मैंने राजस्थान में कई घरों में देखा है ये डिजाइन ना, है ना। हाँ जी, देखा है कभी किसने? आपने नहीं? घर के अंदर गड्ढा बना लिया, उसमें कुछ और रख दिया, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। और एक और चीज जो आपको जनरली कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बट हम तो कई बार बताते हैं ना देवेंद्र जी, बाल उड़ाए ही नहीं है, सफेद ही नहीं किए, उड़ा भी लिए हमने तो बाल बचे ही नहीं है। ब्रह्म स्थान में जो ये मैंने 11% एरिया बताया है, इस एरिया में हरा रंग भी नहीं आना चाहिए। ग्रीन कलर इज ऑल्सो वेरी डेंजरस इन दिस एरिया। वो इतना डेंजरस होता है, अकेला ही सब कुछ खत्म करने की ताकत रखता है। पुराने घरों में जाओ अनूप जी, पता चला सेंटर में उन्होंने ग्रीन कलर की नक्काशी वक्काशी नहीं बना, डिजाइन नहीं बनवाते थे फ्लोर में, तो पता चला जब से उस घर में आए बर्बाद होने शुरू हो गए। अगर ऐसा घर किसी का मिले तो सरबजीत जी उसको क्या सलाह देनी है? अगर कोई अपना बंदा है तो हथौड़ा लेके खुद ही तोड़ देना है, नहीं तो उसको सलाह देनी। सच बोल रहा हूँ। उसको बोलना जितनी जल्दी हो सके इसको निकाल के रिमूव करो, रिमूव इट, ठीक है। उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल के बाहर फेंकना है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, ठीक है। ये ब्रह्म स्थान का होता है थोड़ा सा, ब्रह्म स्थान को इस तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं आपका कोर्स कंटेंट खोल लूँ फाइल, उससे मैं थोड़ा सा इधर उधर नहीं जाऊंगा। पता चला स्टोरी सुनाने में मैं आपको और ही पता चला लगा पड़ा हूं ना, ठीक है जी। अब एक आती है कि वास्तु पुरुष का पूजन कब करना चाहिए। जिस दिन घर का भूमि पूजन हो रहा है उसी दिन वास्तु पुरुष का पूजन करना चाहिए, ठीक है। पंकज कुछ समझ में नहीं आया बेटा? तो मैंने कुछ ऐसा बोला भी नहीं। हाँ जी सर, वो ग्रीन कलर वाला पूछना था, रीजन क्या होता है ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए ब्रह्म स्थान पर? पढ़ेंगे ना बेटा अभी। तेरी अभी एक ही तो इंस्टॉलमेंट आई, अगली तो देगा नहीं, आज बता दिया तो सारा। नहीं नहीं दूंगा। देखो क्या करूं यार, बता, अभी बीच में क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, आज समझ में नहीं आएगा, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा ये। शुरू तो करना दे अभी। मैंने बताया ना, डिटेल डिटेल लॉजिकल पूरा टॉपिक है बेटा, इससे पूरा एक उसका है, इसका बोलते हैं पूरा 1.5 घंटे का तो एक लेक्चर है ही है, अगर हुआ तो 2 घंटे का भी बन जाता है। काफी बड़ा वाइड टॉपिक है। कुछ लोग ब्रह्मस्थान जल्दी बता के, तभी मैं बता रहा हूँ ना, इसको मैं मतलब जो 45 देवता है उसको एक क्लास में भी खत्म कर सकता हूँ, और 45 देवता में हम 8-10 क्लास भी लगा देते हैं, 5 क्लासेस भी लगा देते हैं, 6 क्लासेस भी लगा देते हैं, डिटेल में पढ़ना है तो। और 45 देवता का सबसे बड़ा जो इनका सबका जनक है वो है ब्रह्मस्थान ब्रह्मा, ठीक है, ठीक है जी। तो वास्तु पुरुष की पूजा कब होनी चाहिए भैया? वास्तु पुरुष की पूजा उस टाइम पे होनी चाहिए जब घर की अब का भूमि पूजन हो रहा हो, ठीक है। जब घर का भूमि पूजन हो रहा हो उसी समय पर वास्तु पुरुष का पूजन होना चाहिए, ठीक है जी। अब हमारी दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाओं के बारे में पता है किसी को, कितनी दिशाएं होती हैं? कोई बताना चाहेगा? गूगल पे सर्च करो, 16। गूगल पे सर्च करो ना, गूगल देवता, मैं कुछ मिथ्स भी तो दूर करूं तुम्हारे, ठीक है। गूगल तो मेरे पास भी है ना, गूगल पे सर्च करोगे तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है ना, हाउ मैनी डायरेक्शंस टोटल, टोटल हाउ मैनी डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस, ठीक है। देयर आर 4 डायरेक्शन टोटल, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। हमारी 4 डायरेक्शन होगी बेटा, हमारी 4 डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अरे यार सॉरी,
इसको डिलीट मारना पड़ेगा। तो शेप्स में से लेते हैं, ये ले लेते हैं। हमारी 4 डायरेक्शन होगी, ठीक है। हमारी 4 डायरेक्शन हो गई। इसको बोलते हैं हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं साउथ, इसको हम बोलते हैं ईस्ट, इसको हम बोलते हैं वेस्ट, एज पर गूगल। बट अगर मैं अपने धर्म ग्रंथों की बात करूं, चाहे मत्स्य पुराण की बात करूं, चाहे मैं विश्वकर्मा प्रकाश की बात करूं, चाहे मैं समरंगना ग्रंथ की बात करूं, हर जगह शोभनी जी इट इज वेल मेंशन्ड देयर आर 16 डायरेक्शंस, ठीक है, ठीक है ना। अब खाली गूगल की मान लेंगे तो प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक बार मेरे पास एक न्यूरो सर्जन है, वो बैठे हुए थे, बोले जी मैंने गूगल पे सर्च किया एंड दे सेड के मंदिर यहाँ पे होना चाहिए, टेंपल। मैंने कहा जी गूगल पे हेड इंजरी का इलाज भी ढूंढ लो, आप कुछ अलग तरीके से सर्जरी करते हो और हेड इंजरी का देख लोगे तो वैसे दिक्कत है, तो गूगल तो कुछ भी बता देगा, ठीक है। हम अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलना है, लॉजिकली साइंटिफिकली भी समझाऊंगा। मैंने आपको बताया कि मेरा पूरा टोटली कोर्स आपको क्लासिकल एडवांस सब वास्तु का, इसमें एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन, ठीक है। बस चलो मेरे हिसाब से ना, जहां मैं बोल रहा हूँ नोट नहीं करना, नोट नहीं करना। आज देखो बहुत सारे लोग छुट्टी पे हैं, कोई बात नहीं, छुट्टी पे है तो वीडियो जरूर देख लें और पिटने पिटने के काम ना करें यार, क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। हम कभी मैं अनईजी होने लग जाता हूँ, मुझे लगता है ना लोग इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा दिमाग स्टेबल नहीं रहता फिर, ठीक है। अब यहाँ पे और डायरेक्शंस निकलती हैं इन दोनों के बीच में से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। अब जैसे आपने देखा मैंने एरो किस तरीके से बनाया है, इस एरो का भी मतलब है फ्लो ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी फ्लो करती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है और साउथ से नॉर्थ की तरफ करती है। इसीलिए कभी भी किसी भी घर में ये बताया जाता है कि साउथ को भारी रखो, वेस्ट को भारी रखो, या साउथ को ऊंचा रखो और वेस्ट को ऊंचा रखो। ईस्ट और नॉर्थ किसी भी घर के नीचे होने चाहिए कंपैरेटिवली। जिस भी घर में आप ऐसी चीजें देखेंगे कि जहां पे वेस्ट नीचा हो रहा होगा या जहां पे साउथ नीचा हो रहा होगा, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स मिलेंगी। सरबजीत जी एक छोटी सी चीज बताता हूँ, हुड्डा के घरों में होता है कि आगे भी जगह छोड़नी है, पीछे भी छोड़नी है, किसी भी सेक्टर के प्लान में। जो डीटीपी होता है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर होता है, वो इसके बिना अप्रूवल नहीं देता। अब किसी का घर नॉर्थ फेसिंग है देविंदर, लोग प्रेफर करके लेते हैं ना कि भाई मुझे नॉर्थ फेसिंग दे दो, और उसने नॉर्थ में आगे तक कवर कर लिया और साउथ में पीछे जगह छोड़ दी ज्यादा, तो कांड होना शुरू हो गया। एक प्रॉब्लम और होती है कि साउथ फेसिंग घरों में, सिमरन कहते हैं ना, ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब घर में क्या होगा, जैसे मेरा घर साउथ फेसिंग है, अब मेरे घर में जो स्टिल्ट फ्लोर पार्किंग है उसमें सरबजीत जी जब बन रहा था तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा सर आप मुझे बता दो, मैं घर का जो ढलान है, जो घर की स्लोप है, वो इस तरीके से कर रहा हूं कि जब आप फ्लोर धो तो पानी अपने आप घर से बाहर निकल जाए। मैंने कहा वो भाई ना, मैंने कहा ऐसा मत कर, मैंने कहा ऐसा करके घर के पीछे की तरफ जाए, क्योंकि नॉर्थ मेरे घर की बैक साइड पड़ा ना, साउथ फेसिंग घर है, तो क्या एनर्जी का फ्लो उधर ही रहता है। बोले सर मैंने पहला आदमी ऐसा देखा है जो नाली घर के पीछे बनवा रहा है। मैं भाई थोड़ा पागल आदमी हूं, क्या करूं। जितने भी साउथ फेसिंग घर होते हैं उनमें यही दिक्कत होती है, लोग समझते नहीं है ना। कौन कहता है कि साउथ फेसिंग घर अच्छा नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग सब एक्सपर्ट हो जाओगे थोड़े दिन में। शोभनी बेटा तबीयत ठीक नहीं है, खराब लग रही है, चाय वाय ले लो कॉफी बंद करके, कैमरा बंद करके, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा आपको ऐसे देख के, मेरी नजर सब पे रहती है। पंकज तेरी तबीयत खराब क्यों होगी, तूने क्यों बंद कर लिया कैमरा, है? खाना वाना खा के बैठा कर, ठीक है। वो तो फीमेल्स को तो मैं इसलिए दे देता हूँ कि उनको बनाना होता है ना, तो उनको रिलैक्सेशन तो इसलिए दे देता हूँ कि उनको फैमिली के लिए बनानी होती है। तूने कौन सा बनाना है ना। कवार आया, तो ये भी नहीं शादी होगी तो भाई बीवी मार पीट के बनवा रही है। नहीं, टॉफी खा रहा था, टॉफी ली थी उठ के। हाँ, तो टॉफी खा रहा है, जो मर्जी खा रहा है, बस बंद करके टॉफी मत खाया कर, पहले खाया कर बेटा। तेरी पिटाई एक्स्ट्रा करूंगा,
तेरे पापा बोल के गए थे मेरे को। हाँ ठीक है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है दैट शुड बी मेंटेन्ड। अगर वो एनर्जी का फ्लो बिगड़ा तो प्रॉब्लम्स होगी। भाई आपके भी तो ऐसा ही होता ना, लोग कहते हैं कि कभी सुना है जो पुराने बड़े बुजुर्ग थे ये बोलते थे कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सो, क्योंकि जब आप रात को दक्षिण की तरफ पैर करके सोओगे तो एनर्जी का फ्लो कैसे होगा। ये देखो, बड़े बुजुर्ग समझदार थे ना। अब दक्षिण की तरफ पैर करके सो गए तो आपका हेड इधर हो गया और लेग्स इधर हो गई। हेड, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है बट समझ जाओगे, हेड इधर लेग्स इधर। तो जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उस फ्लो के साथ आपका ब्लड भी फ्लो करेगा, और जब ब्लड फ्लो करेगा तो दैट विल क्रिएट हाई बीपी, दैट कैन क्रिएट ब्रेन हेमरेज, दैट कैन क्रिएट एनी अदर डिजीज ऑफ ब्रेन, दैट कैन इंपैक्ट ऑन योर हार्ट ऑल्सो। चाहे आप किसी भी दिशा में सो रहे हो, कितने भी अच्छे उसमें सो रहे हो, दिस पोजीशन इज वेरी डेंजरस। तो एनर्जी का फ्लो हमें पता होना चाहिए। एनर्जी का फ्लो मैंने इसीलिए आपको इस तरीके से समझाया है। ये एनर्जी का फ्लो जिसको क्लियर नहीं है वो परेशान होगा। घर में अगर गड्ढा बन रहा है, क्या होता है पंकज, आजकल फैंसी घर बना लिए बेटा लोगों ने, वेस्ट की तरफ से सीढ़ियां नीचे उतर रही, हो गया गड्ढा, बन गया ना गड्ढा, फिर क्या करोगे, फंस गए भाई। अब तो राजीव जी फंस गए ना, घरों में लिफ्ट लगने लग गई, ऊपर नीचे होती रहती है ना। हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है। और ऑफ कोर्स अब किसी के घर में ऐसा मिल जाए तो ट्रीटमेंट भी आपको आना चाहिए, ट्रीटमेंट आगे बढ़ेंगे इसका, क्योंकि पहले इस लायक तो हो जाओगे, प्रॉब्लम समझ लो। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताता हूँ ना, ये एस्ट्रोलॉजर्स की बड़ी गंदी आदत होती है। जैसे आप में से डॉक्टर हैं, राजीव शर्मा जी डॉक्टर हैं, और एक दो लोग और भी डॉक्टर हैं शायद, क्या नाम था जो जगलान, सीमा, या डॉक्टर सीमा जगलान। आप लोगों ने जैसे देखा होगा बेटा कि कोई भी अगर नई मेडिसिन आती है ना तो उसका इंसानों पर प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। बट ज्योतिषी और वास्तु एक्सपर्ट क्या होते हैं, सबसे पहले सीखते ही अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। वो नहीं करना है ना। एक दो क्लासेस में ही वो अपने ऊपर स्टार्ट कर देते हैं, वो कभी भी नहीं करना है। दैट कैन क्रिएट सम अदर इश्यूज ऑल्सो। अब ये हमारे यहाँ पे दिशाएं पढ़ा रहा था, एनर्जी का फ्लो मैंने बताया आपको। अब इसी में आगे दिशाएं देखो, इन्हीं के बीच में से बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पे यहाँ दिशाएं निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं, दिखना शुरू हो गया स्क्रीन। जी सर। तो अब ये जो दिशाएं निकली हैं इनको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट, और इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट, इसको बोलेंगे हम साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब क्लासिकल वास्तु जो पौराणिक वास्तु होती है उसमें बेसिकली इन्हीं 8 दिशाओं का जिक्र मिलता है। इन 8 दिशाओं का जिक्र इसलिए मिलता है क्योंकि पौराणिक रूप से घर बड़े होते थे, घर बड़े होते थे, और आपका, हेलो, जी थोड़ा सा जल्दी बोलिए। जय माता दी, थोड़ा सा जल्दी बोलिए। किसका फोन है आपके पास? और यार मेरे को मनीष के साथ ही आना है, एक बार मनीष भाई साहब को मैं बात कर लेता हूँ ना, मैं तो जिस मर्जी टाइम आ जाऊंगा कौशल जी, बट मैं उन्हीं के साथ आना चाह रहा हूँ। मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं बिजी हूँ अभी, थोड़ी सी देर बाद करूंगा आपको कॉल ना। क्या बता रहा था मैं भाई, बताओ मेरे को, याद दिला दो दोबारा, बड़ा दुखी कर रहे हैं।
पहले घर बड़े होते दिशाएं। थे। हाँ पहले घर बड़े होते थे। पहले, हाँ घर बड़े होते थे। अब जब घर बड़े होते थे ना, तो उन बड़े घरों में सामान कम होते थे। घर बड़े होते थे और उन बड़े घरों में ना सामान कम होते थे, तो उससे क्या होता था कि ज्यादा परेशानियां नहीं आती थी। उन छोटी चीजों में भी चल जाता था, मतलब छोटे उसमें भी 8 दिशाओं में भी चल जाता था। या एक तरीके से ये बोलें कि लाइफ बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी। घर की मेन मेन चीजें सेट कर ली, बस बहुत ज्यादा हो गया। पहले में और आज में तो फर्क है ना जी। पहले तो हमने एक बार जान लिया कि हमारा जीवन ठीक रहेगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो भी सब कुछ ठीक था। बट आज तो वैसा नहीं है ना। आज तो लोगों को सब कुछ चाहिए, या गलत बोल रहा हूँ? लोगों को सब कुछ चाहिए कि भैया मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए, मीटिंग्स भी अच्छी हो, सब कुछ गेन ही हो, मैं ज्योतिष भी ठीक कर लूँ, अपना वास्तु भी ठीक कर लूँ। वो इसीलिए चाहिए ना, वो इसीलिए चाहिए क्योंकि लाइफ एडवांस हो गई है और हमें डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। क्या पहले इम्पैक्ट्स नहीं आते थे 16 दिनों के? 110% आते थे। 110% आते थे। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका देश काल पात्र भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे आज मैं एक बंदे के व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था, ठीक है। अब मैं बहुत सीनियर लेवल के पॉलिटिशियन के साथ था, तो सीनियर लेवल के पॉलिटिशियन के पास ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो ये कह रहा था कि सर मैं तो किसी चीज को नहीं मानता, ना ज्योतिष को मानता ना वास्तु को मानता। बोला ये तो वास्तु और ज्योतिष वालों के काम है, मतलब पैसे वाले लोगों के काम है। बोला पैसे वाले लोगों को डर लगता रहता है कि मैं ये करता रहूंगा। फिर उसने मुझे एक चीज और बोली कि इंसान जब पैदा होता है तो बिना मुहूर्त के पैदा होता है, और जब जाता है तो भी बिना मुहूर्त के चला जाता है। सिमरन अनम्यूट करो बेटा। बात लॉजिकल है नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल। है ना? तो फिर मैंने उसको एक चीज कही, मैंने कही थी, जब इंसान पैदा होता है ना तो खाली हाथ पैदा होता है, और जब जाता है तो भी खाली हाथ जाता है। जिंदगी भर हाथ भरे रहें, इसीलिए वो शुभ मुहूर्त ढूंढता है। इसी के लिए शुभ मुहूर्त जरूरी है, नहीं तो खाली हाथ रहो। तो उस व्यक्ति ने बताया, बोला सर मैं तो जिंदगी से भर से, बोले मैं फक्कड़ आदमी हूँ। बोला बोला मेरे पास चवन्नी भी नहीं है। बोला ना कल खोने को कुछ था ना आज खोने को कुछ है। बोला घर मेरा चले जाओ ढहने जैसे स्थिति में है। तो बोला मैं तो वास्तु मानता ही नहीं। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है, तुझे मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बोला बोला जी शनि की दशा चल रही है, कुछ पूजा करा ले। बोला 10 रुपए की करा ले, 100 की करा ले। बोले जी 10 रुपए भी नहीं है, चवन्नी भी नहीं है। बोला बेटा फिर तेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा, है ना? दूसरा मैंने कहा तेरा स्वास्थ्य इसलिए खराब नहीं हो रहा क्योंकि तू रह अच्छी जगह पे रहा है, जब प्योर खा रहा है, प्योर खाना वाला खा रहा है, प्योर पी रहा है। बोला नहीं जी स्वास्थ्य तो खराब हो गया। ठीक है। मैंने कहा घर में कितने बच्चे हैं? बोले जी 2 बच्चे हैं। मैंने कहा वो क्या कर रहे हैं? बोला जी वो भी कुछ नहीं कर रहे, खाली घूम रहे हैं। बोला जी मैं मानता किसी चीज को नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, तेरे को मानना भी नहीं चाहिए। इफ यू आर एग्रीड विद दैट लाइफ, तो आपको सच में नहीं मानना चाहिए। आपको उस लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही देवेंद्र, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। घर में 2 जवान बेटे हैं, वो सुबह उठ के बाहर ताश खेलने लग जाते हैं। हमारे हरियाणा का ही था वो सिमरन। हरियाणा वाले लोग ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। अपना सुबह उठ के घर के बाहर ताश खेलने लग जाते हैं। वो बोला बढ़िया काम चल रहा है। बोलो जी कहाँ गए? बोले चौपाड़ पे गए। ठीक है, थोड़ा बहुत खेती करके इतना गेहूं वेहूं आ जाता है, अपना खा पी लिया, लस्सी वस्सी चाय जिसे बोलते हैं, सीत जिसे बोलते हैं, उसके साथ अपना खा पी के सो जाते हैं खुश। ठीक है। तो ये फैक्टर्स समझने पड़ेंगे सारे के सारे आपको। इन ग्रंथों की, इन डायरेक्शंस की वैल्यू को समझना पड़ेगा। ऐसे ही देशकाल पात्र पहले भी था, इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी तो बहुत ज्यादा चीजों की पता नहीं चलता था। इसके बाद बाकी डायरेक्शंस कैसे निकल के आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कंफर्टेबल हो रहे हो ना मेरे साथ? अगर कुछ तरीका चेंज करना है तो बताओ प्लीज। चीज है, सबको समझ में नहीं आ रहा है? गुरुजी, सब ठीक है। ठीक है। थोड़ा कैमरे वैमरे ऑन रखा करो, मैं भी ठीक रहूंगा यार। हम का गुस्सा उस्सा पहली क्लास में दिखा दिया आधे लोग तो वैसे ही घबरा जाएंगे। मुझे आता नहीं गुस्सा, जब तक ना छेड़ो तो मुझे ना। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारी 90-90 दिशाएं, डिग्री की दिशाएं थी, इन्हीं में से 45-45 डिग्री की ये दिशाएं निकल आई। अब 45 का आधा कर दे, 22.5-22 डिग्री की दिशाएं और आती हैं, ये समझो। दिख रहा है ना स्क्रीन? तो
हाँ। दिख रहा ना? ठीक है, थैंक यू। ये हमारा दिशा यहाँ से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आती है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम एनएनई भी बोलते हैं। सेकंड आती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईएनई भी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जिसे हम ईएससी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, एसएससी भी बोलते हैं। अगली आती है हमारी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, एसएसडब्ल्यू। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो हमारा मतलब सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस पे तो मतलब आप समझिए मैं 8-10 लेक्चर, 4-5 लेक्चर लगा दूंगा शुरू शुरू पे, जिससे कि अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ये दिशा कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं इसको बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, बट मैं इस दिशा को बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करके चलता हूँ। कैसे, वो एक्सप्लेन करूंगा बाद में जब पढ़ेंगे। अगली आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। नेक्स्ट आती है वेस्ट ऑफ, म्यूट रख लो यार, किसका अनम्यूट है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अगली आती है हमारी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जैसे मैं बोलूंगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 16 दिशाएं हैं। इन 16 दिशाओं के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, अलग अलग तरीके से काम करती हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ, कुछ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए। अब कई बार क्या होता है कि आप लोग जैसे जाओगे ना किसी के भी घर का वास्तु करने जिया या कहीं भी देखने, जैसे मैं एक छोटी सी फैक्टर को बड़े ध्यान से समझता हूँ, मैं अपने हर क्लास में सिखाता हूँ। कुछ लोग इसको कहते हैं कि जी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं सिखाता हूँ। जैसे पवन जी, जो मेरे दादाजी थे ना, पवन शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी, क्लियर सुन रहे हैं? ठीक है, जैसे मेरे दादाजी थे ना, वो कभी भी, विनय जी, ही नेवर यूजेस कंपास, वो कभी भी कंपास यूज नहीं करते थे, कभी भी कंपास। हिमांशु जी, आज आप दिख नहीं रहे हो नहीं क्या क्लास में? नाम तो दिख रहा है मेरे को आपका, दिखे नहीं मुझे एक बार भी। सर मैं हूँ, कौन सा वीडियो भी? कहाँ? अच्छा, ये अब दिख गए, अब दिख गए। दिखना चाहिए सर मेरे को, मैं इजी हो जाता हूँ, मेरी आदत है। हाँ जी, समझिए हाँ जी। मतलब 27 की जगह 47 भी होंगे ना, तो मतलब मैं अलर्ट रहूंगा। अब जो मेरे दादाजी थे, ही नेवर यूजेस कंपास, और वो डायरेक्शंस ना बड़ी सटीक बताते थे अनूप जी। ठीक है सरबजीत जी, अब मैं उनसे पूछता था कि दादाजी आप बताते कैसे हो? ठीक है, एक तो ना सिमरन, उनको त्राटक करने की बड़ी आदत थी। त्राटक होता है एक, आगे पढ़ा, आप चलो अभी बढ़ा देते हैं, एक ही बात है, बच्चे तो अपनी। मूवी देखिए सबने, मोहब्बतें? हाँ, देखिए। ठीक है, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के अलावा भी कुछ देखा है? सिर्फ वही दोनों देखे हैं? ठीक है, उसमें आप देखोगे ना तो अमिताभ बच्चन सुबह सुबह सूर्य को घूर रहा होता है। हिमांशु जी, सूर्य को कब देख सकते हो? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा तभी देख सकते हो यार, 12 बजे तो सूर्य की तरफ आप नहीं देख सकते। सूर्य उदय के समय पर ही आप देख सकते हो। अगर सूर्य उदय के समय पर कोई व्यक्ति सूर्य की तरफ कंसंट्रेशन भरी निगाहों से 10 मिनट भी देख लेता है, उसका सूर्य भी स्ट्रांग होता है और उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसी भी फील्ड में। मैं दिशा से कनेक्ट करूंगा, चिंता मत करो, टॉपिक डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। उसकी ऑब्जर्वेशन पावर कहीं भी बढ़ जाती है किसी भी लेवल पे। सरबजीत जी, अगर आपको सीईओ जैसी ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए ना, आपको एकदम से दिख जाए, इफ यू नीड एन ईगल आई, गिद्ध की निगाह, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। हिमांशु जी के प्रोफेशन में ज्यादा काम आएगी, बैंकर है ना,
बैंक में छोटी मोटी भी गलती होगी तो उसका 2 साल बाद भी नोटिस आ जाता है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार वगैरह सूर्य को देखते जरूर थे मेरे दादाजी। और वो कैसे समझते थे, थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक से समझेंगे। देखो आपको दिखाता हूँ, किसी के भी घर का देख सकते हैं। मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना, कहाँ हो आप लोग? ये रहे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये चीजें जरूरी हैं, नहीं भी पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट पता होना चाहिए हमें ना। वांशु जी, एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे ही कहा कि बोला सर मुझे घर लेना है और वास्तु के हिसाब से लेना, बना बनाया। बाद में मैं आपसे वास्तु कराऊंगा, बट घर चूज कौन सा करूं? वो मैं और उनका प्रॉपर्टी डीलर हम घूम रहे, एक जगह प्रॉपर्टी डीलर लेके गया मुझे, मैंने कहा भाई एक काम कर, ये घर नहीं लेना। अरे बोला सर देख तो लो नीचे से, क्या देख लिया आपने? अरे मैंने कहा भाई तू तीसरे फ्लोर पे चढ़ाएगा, मैंने देख लिया यहीं से। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मेरे घर के काफी नजदीक था, मुझे थोड़ा सा पता था सूर्य देवता कहाँ से निकलेंगे। थोड़ा सा आप भी ये चीज देख लो, काम आएगी आपके भी। अलग अलग तरीके के क्लाइंट मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो किसी भी तरीके से अपनी चीजों को बेस्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम लोग? ये दिखाना था ना आपको वेबसाइट। ये एक वेबसाइट है, इस तरीके से आपको डालना है अपने लैपटॉप में, SUNCAL, इसको सन कैलकुलेटर बोलते हैं। ये आ गया सन कैलकुलेटर .net, यहाँ पे ना, इसको हम ओपन कर लेंगे। दिख रहा है ना सबको मेरा स्क्रीन? हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है, कौन सी जगह लिखूं, कौन से शहर का नाम डालूं बताओ? सर गुड़गांव पुणे, डाल? पुणे डालिए सर, पुणे। पुणे डाल लेते हैं, ये लो, ऐसे क्यों करना है? पुणे डाल दिया। अब पुणे में इस समय पर सूर्य देवता कहाँ है? देखिए इसमें जनरली ना आप देखेंगे ना, तो ये हमारी उसका मैप दिया हुआ है। ठीक है, आंखों में थोड़ा दर्द हो रहा है, आई ड्रॉप चाहिए जल्दी। आंखों में दर्द हो रहा है, आई ड्रॉप चाहिए जल्दी शायद। ये देखिए जी, अब ये पुणे में ना, इस टाइम पे अगर हम अभी का देखें, या 13 अप्रैल की जगह 14 अप्रैल डाल लेते हैं, हमने डाल दिया 14 अप्रैल। होगी बात, पापा जी रचना से बात कर रहा था, उसका नंबर लग नहीं रहा था, होगी बात मेरी। पुणे में नाव का देखें तो अभी क्या टाइम हुआ है, ये रहा। अगर हम देखें पुणे में 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे, ये रहा, पुणे में 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे सूर्य देवता कहाँ होंगे? यहाँ होंगे कहीं, जो कि ये, इसको आप नॉर्थ मानो, इसको साउथ मानो, और इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। इससे पहले सूर्य देवता उदय नहीं होंगे यहाँ पे ना। 14 अप्रैल को यहाँ सूर्य देवता, अरे यार क्या दिखा रहा है इसमें, एक सेकंड रुकना ना। मैं काफी दिनों के बाद खोली क्लास में ही ओपन करता हूँ जिस दिन टॉपिक पढ़ाता हूँ ना। इसमें आप अपने शहर में देखिए, जैसे इसमें दिखा रहा है ना, अरे यार क्या दिखा रहा है, एक सेकंड ना, दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये साइड थी शायद ना, गलत ओपन कर लीजिए हम। ठीक है जी, इसमें बहुत सारी चल गई, मैं तभी कह रहा था ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा।
काफी टाइम के बाद मैंने ओपन करी। मैं जनरली इसको यूजुअली ओपन नहीं करता हूँ, जरूरत भी नहीं पड़ती ओपन करने की, तो ओपन करते भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम डाल लेते हैं पुणे ही, जो बोला था ना मैडम ने, इसमें ये कोई यूएस वगैरह की डली हुई है, हम इसमें डाल लेते हैं पुणे। पुणे सिटी, महाराष्ट्र, इंडिया, ये डाल दी। अब ये पुणे का स्टेटस आ गया। ठीक है, अब पुणे का मैं देखूंगा, कब का देखना चाहता हूं मैं डेट इसमें। अगर मैं यहाँ इसको करूंगा 14 अप्रैल, या मैं डालता हूँ 12 अप्रैल या 13 अप्रैल, कुछ भी डाल लो। 13 अप्रैल डाल ली आज की स्थिति। तो अभी सूर्य की स्थिति ये है, 13 अप्रैल को सुबह 6 बजे सूर्य कहाँ था? 13 अप्रैल को सुबह 6 बजे सूर्य यहाँ था। ये देखो, ये सूर्य है जो यहाँ पे है ना, ये सूर्य दिखा रहा है, पोजीशन ऑफ सन। इस पे आप कर्सर लेके जाओगे तो ये दिखाएगा पोजीशन ऑफ सन। सुबह ये 5 बजे के आसपास यहाँ पे सनराइज हुआ। सनराइज कहाँ हो रहा है? देखो, ईस्ट से थोड़ा सा पहले, ईस्ट से थोड़ा सा पहले डायरेक्शन कौन सी थी? ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये वैसे मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, बट आप लोगों को में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा ना कि सूर्य तो ईस्ट से उदय होता है। हिमांशु जी, यही लगता है ना? मैंने पिछली बार डिस्कस कर लिया था आपकी क्लास में, तो बात अलग है। अदरवाइज तो अभी तक यही लगता है ना कि सूर्य ईस्ट से लगता है। इस हाँ साइड जी। दिखाने का पर्पस ये है कि आप अपने एरिया का समझ के रखो। तो आप बहुत बार ये समझ रहे होगे कि भाई मैं सुबह 5 बजे जब उठता हूं तो सूर्य मुझे उधर दिखता है, तो मेरे घर का ईस्ट उधर है। नो, दैट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। और ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है। इस साइट को दिखाने का पर्पस ये है कि आप उस कंफ्यूजन से बाहर निकलें, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है जो खुद वास्तु एक्सपर्ट होते हैं और वो इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। वो जिस कंपास से वो डिग्री लेते हैं वो 5-10 डिग्री गलत आ रही होती है। इसलिए मैं गूगल अर्थ से भी डिग्री लेनी सिखाऊंगा, दोनों से कंफर्म करेंगे। या फिर आपने कंपास ही बहुत अच्छा ले रखा हो, अच्छी क्वालिटी का ले रखा हो। अच्छा कंपास कितने तक का आ जाएगा हिमांशु जी? प्राइस पूछना है ना, मैंने कहा बैंकर से पूछ लो, थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे कितने तक का आ सर जाएगा। आपने बताया था 15-16 हजार के आसपास का। हाँ, 15-16 हजार। अच्छा, मैं बता चुका हूँ। वो 15-16 हजार का आता है, वो कोई भी नहीं रखता, लेकिन सबने वही 250, 300, 500 रुपए तक की रेंज का ले लेना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझना है, वरना कंफ्यूजन रहेंगे। माइंड में कॉन्सेप्ट रखो, लकीर के फकीर कभी नहीं बनना है किसी भी चीज में। अब इसमें ये क्या है, यहाँ सूर्य था, 6 बजे सूर्य यहाँ आया, 7 बजे यहाँ आया, देख रहे हो ये यहाँ से घूमेगा, 8 बजे यहाँ आया। अब ये सूर्य ऊपर भी चढ़ रहा है और आगे भी घूम रहा है। ऐसा हम अपने एक्चुअल प्रैक्टिकल उसमें देखते हैं ना। जब ये साउथ में आता है, पूरा एग्जैक्ट साउथ में, तो ये साउथ में यहां नहीं आएगा, यहां होगा, बिल्कुल सर पे सूर्य। सर पे किस टाइम है? 12 बजे। ठीक है, इसीलिए एक लॉजिक और भी होता है, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु अलग अलग नहीं होते। पुणे में जिस बच्चे का जन्म अटल 12 बजे होगा ना, उसका सूर्य 10वें भाव में आएगा कुंडली में। और हिमांशु जी, जब 10वें भाव में कुंडली में सूर्य आएगा ना, तो वो कैरियर में ऊंचाइयों को छुएगा। ये हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलती है, बट इसकी एक एडवांस फॉर्म है जो आप लोग पढ़ रहे हो। 10वें भाव के सूर्य वाला ग्रो तो बहुत करता है, बट लाइफ में एक बार उसको ऐसे थप्पड़ लगने शुरू होते हैं, तो जब थप्पड़ लगते हैं ना, तो संभल नहीं पाता, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। किस दिन लगेंगे थप्पड़ हिमांशु जी? जिस दिन वो अपने बाल काले करेगा। याद रखना, अलग साइंस का टॉपिक है, अलग जगह पे पढ़ेंगे। याद आ गया था तो मैंने बता दिया। मैंने कहा अपने ही बच्चे हैं, 2 चीज एक्स्ट्रा बता दो, कम थोड़ी बतानी है। दूसरी क्लास जो होती है उसमें पढ़ेंगे कल ना दिन में। ठीक है, हाँ था यार, मैं सन कैलकुलेटर की बात कर रहा था ना मैं। ठीक है, तो अब इसी सन कैलकुलेटर में आप आगे देखो, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 6 बजे तक ये कहाँ पहुंच गया? ये वेस्ट क्रॉस कर चुका है, और ये यहाँ पे लगभग लगभग जाके देखो अंधेरा होने लग गया, और सूर्य यहाँ पे जाकर अस्त हो रहा है। वेस्ट तो ये आ रहा है, देखो दिख रहा है ना, इसमें तो मार्क्ड है। वो साइट हमने गलत खोल ली थी, क्योंकि मैं बता ना, बहुत ज्यादा इसको यूज करता नहीं, मेरे को मतलब स्टार्टिंग में यूज कर लिया, अब तो मैंने देख ली चीजें लगभग लगभग। पिंपरी चिंचवड़ भी लिखा हुआ है ना मैडम ने जो बताया था। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? अरे कहाँ था, ये था। इसमें आप ये देख रहे हो कि जो सूर्य अस्त हो रहा है वो यहाँ पे कहीं पे आके हो रहा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। तो ये क्लैरिटी भी हो गई भाई, इसमें भी दिशाओं में हमें कंफ्यूज
नहीं होना है ना। अब हमारे वो कहाँ गए, पवन जी, पवन शर्मा जी, पवन जी, पवन शर्मा जी को आवाज नहीं आ रही शायद। चलो, सपोज शोभिनी जी ने बोला कि है पुणे का बता दो, क्योंकि पुणे में रहती है हिमांशु जी ना। अब सिमरन बेटा, कोई बंदा अगर सिडनी में रहता है उसका क्या करें? सर ये साइट को दोबारा बताओगे ना उसका? अरे सर, ये आ तो रही लिखी हुई सन कैलकुलेटर सनराइज, ये आ तो रही है, दोबारा देख लेना ना वही रिकॉर्डिंग। नजर नजर नहीं आ रहा है मेरे को। ये लो, एक सेकंड, नजर नहीं आ रहा ना, ये लो, एक सेकंड रुको। नहीं आ रहा तो नजर की फर्क पैंदा है, तो ਅਸੀਂ करेक्ट कॉपी करके भेज देंगे तुम्हारा सबके पास, ये येलो कॉपी और ये भेज दी, ठीक है। इसमें एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट नहीं खुलेगी, तो मैं कॉपी करके भेज रहा हूँ। मैंने पूजा जी को भेज दी, कल वो ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट पर डाल देगी, खत्म बात। थैंक यू सर। अब मैं इसमें सिडनी में आ गया हूँ, यहाँ आप देखो ना, सिडनी, स्पेलिंग बता दो सिडनी की ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा। मैं गया नहीं कभी सिडनी की, मुझे स्पेलिंग आती भी नहीं है। अभी सिडनी की बात करें ना हम, तो सिडनी में इस टाइम रात हुई हुई है, और सिडनी में जो सूर्य उदय हुआ सुबह यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। देख रहे हो, सूर्य उदय यहाँ भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही हो रहा है, समझ रहे हो हिमांशु जी, देवेंद्र बेटा, सूर्य उदय वहां भी वही हो रहा है, पर सूर्य की थोड़ी सी पोजीशन पोल्स की वजह से चेंज हो जाती है। अब सूर्य यहां से जाएगा घूमते हुए, देख रहे हो इधर से जा रहा है, नॉर्थ से घूमता हुआ, और ये घूमता घूमता जाके ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अस्त हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी। छोटा सा एक पर्पस था कि सन कैलकुलेटर वाली ये साइट आप लोगों को दिखा दूं, थोड़ा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है जी। ठीक है, हाँ ना बोल दो भाई, जी गलत तो सर। नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी गुरु। जी जी। दो बार हाँ मत बोल, एक बार बोल देगा उसमें भी समझ जाऊंगा अटल में, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। सिर्फ दिशाओं का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, दिशाओं का पता रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, और आप इन चीजों को समझते रहेंगे, दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है ना। ऐसे ही आपको कुछ चीजें और बताता हूँ मैं आपको, बेसिकली जैसे ना अ, क्या कहते हैं, दिशाओं के साथ साथ ना इन चीजों को, बेसिक वाला जैसे मैंने कहा त्राटक बताया था ना, जैसे सूर्य वाला, ऐसे एक त्राटक चंद्रमा के, जब मान लो कोई कहता है जी मैं सुबह उठ ही नहीं सकता, तो वो दीपक जला के, तांबे के दिए में दीपक जला के उस दीपक के साथ भी त्राटक कर सकता है, तो भी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाएगी। ये एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के अंदर अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हिमांशु जी कितना भी ज्ञान हो, जय शर्मा जी कितना भी ज्ञान हो, सीमा बेटा कितना भी ज्ञान हो, टाइम पे ज्ञान साथ नहीं देगा, ठीक है। एक त्राटक और भी होता है, तो मोमबत्ती पैसे जला के भी होता है। अ, तो हाँ सर देखो, बेसिकली उसमें आई टू आई उसके अंदर आके आयुर्वेद के अंदर भी आप मोमबत्ती करते हैं। जला के होता है, बट मैं थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी में कम बिलीव करता हूँ, थोड़ा सा अपने सनातन में ज्यादा करता हूँ, इसलिए मैंने तांबे का दीपक बताया, तो उसके अलग लॉजिक है, उसका अलग लॉजिक है, करते हैं बिल्कुल, मोमबत्ती से भी नहीं होता वैसे है, हाइट मिल जाते हैं ना, तब आइस के उसके अंदर अगर थोड़ा इस कर वजह सकते हैं से। सर। बेस्ट रिजल्ट आपको सूर्य के साथ मिलेगा, और तांबे के दीपक से उससे नेक्स्ट मिलेगा, मोमबत्ती से भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो मतलब ब्रेन शार्प करने की चीजें होती हैं, और भी तरीके हैं, ठीक है। अब अगली चीज, एक त्राटक और भी होता है, जैसे होता है ना कॉन्वेलक्सा पैसा ही पैसा है ना राजीव जी। सर एक, दर्पण से भी होता है। यार तुम कर मिरर। लो, जिसको जैसे जैसे करना है कर लो, मुझे आगे बढ़ाना दो प्लीज, ठीक है बेटा। एक त्राटक और भी होता है पैसे के लिए, मन की शांति के लिए, और बहुत सारे डिजीज को ठीक करने के लिए जो मन से रिलेटेड होती है, वो त्राटक होता है चंद्रमा का, ठीक है। पर चंद्रमा पूर्णिमा का होना चाहिए। कई बार रात को अगर पड़वा लग जाती है, फर्स्ट डेट आ जाती है पूर्णिमा के बाद, तो उस दिन नहीं होना चाहिए त्राटक, ठीक है। इसीलिए पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, और मैं बहुत बार बोलता भी हूँ, जो पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान का जो व्रत होता है, दैट इज वेरी रियली, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें हम जा सकते हैं,
जिसका चंद्रमा वीक है या जिसको पैसों की आवक बढ़ानी है, वो सभी को बढ़ानी होती है ना। ठीक है, ठीक है जी। अब बेसिक इसमें कई बार चीजें बताई जाती हैं, प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स अपना काम करते हैं, सारे प्लैनेट्स होते हैं घरों दिशाओं में, उनको भी डिस्कस कर लेंगे बाद में, प्लैनेट्स की जरूरत नहीं है अभी। एक बेसिक वास्तु में एक चीज पढ़ी जाती है जिसको हम बोलते हैं शल्य शोधन। ठीक है, शल्य शोधन, एक बार मैं आपका ही देख लूं इसमें से, कोर्स में से यहाँ से तो कुछ नहीं छूट गया। ठीक है, ब्रह्मस्थान हो गया, 9 प्लैनेट्स एंड देयर डायरेक्शन, ये भी आ रहा है, चलो जी ये भी बता देते हैं। अभी वहां प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो जो 9 के 9 प्लैनेट्स होते हैं ना, वो एक ना एक दिशा को गवर्न कर रहे होते हैं। हर दिशा के लिए कोई प्लैनेट होता है। ठीक है, हर दिशा को कोई ना कोई प्लैनेट कर रहा होता है। हम बता देते हैं आपको, लॉजिकली बता देते हैं थोड़ा सा, 16 दिशाओं में बता देते हैं। 16 में बताते नहीं लोग, इसको 8 में बताते हैं, बट हम 16 में बता देंगे। जो नॉर्थ की दिशा होती है इसको गवर्न करते हैं बुध देवता, नॉर्थ को करते हैं मरकरी। ठीक है, जिनको बुध देवता भी बोला जाता है। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट को करते हैं हमारे जुपिटर जी, जिनको बृहस्पति भी बोला जाता है। ईस्ट को हमारे करते हैं सूर्य देवता। ठीक है, साउथ ईस्ट को हमारे करते हैं शुक्र देवता, जिन्हें वीनस भी बोला जाता है। साउथ को वो करते हैं हमारे मंगल देवता, जिन्हें मार्स भी बोला जाता है। साउथ वेस्ट को करते हैं हमारे 2 प्लैनेट, स्पेशली राहु करते हैं, और इनका साथ देते हैं इनके पूरक राहु केतु। तो साउथ इज गवर्न बाय राहु केतु, और राहु देवता बेसिकली यहाँ पे इंचार्ज होते हैं, केतु देवता उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। जैसा कुंडली में राहु होगा वैसे ही केतु रिएक्ट कर रहा होता है। इससे डीप में मत जाना, था एक पार्ट तो मैं आपको बता रहा हूँ। वेस्ट के देवता होते हैं शनि, काम आएगा आगे लॉजिकल में, इतना ही पढ़ाऊंगा, उतना लॉजिक आगे लगाऊंगा रेफरेंस देके जब रेमेडीज पे जाएंगे हम। नॉर्थ वेस्ट का होता है हमारा चंद्रमा। ठीक है, ठीक है जी, हाँ ना तो बोल दो भाई। हाँ मेरे जी, को हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न उठा यहाँ पे मन में? नहीं उठा? प्रश्न नहीं उठा तो ब्रेन को और शार्प करो, ब्रशिंग करो, इसका मतलब सो रहे हो। ठीक है, इन दिशाओं का कौन मालिक होगा भाई जो ये छूट गई? जनरली लोग नहीं पढ़ाते हैं ना इसको, हम तो पढ़ाएंगे, हमारी तो आदत है। ठीक है, ठूसने की दिमाग में कोई सो भी रहा है तो भी। बेसिकली इसमें मरकरी जो गवर्न करता है ना, वो नॉर्थ को तो करता ही है, बट ये नॉर्थ जो मरकरी का होगा ना, इसमें ये आधा पार्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का ले लेगा और आधा पार्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का ले लेगा। ऐसे ही जुपिटर करेगा, आधा पार्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का ले लेगा और आधा पार्ट ईएनई का ले लेगा। ऐसे ही सूर्य करेंगे, आधा पार्ट ईएनई का और आधा पार्ट ईएससी का, आधा पार्ट ईएससी का, और सॉरी शुक्र लेगा आधा पार्ट ईएससी का और आधा पार्ट हमारा आधा पार्ट ईएससी का, और आधा पार्ट ले लेगा वो अपना साउथ साउथ ईस्ट का, एंड सो ऑन। इसमें एक चीज और बताता हूँ, इसी का एक फैक्टर निकल के आता है हिमांशु जी, जो एडवांस वाले होते हैं ना, महावास्तु वाले और ये सब कह देते हैं कि ईएससी में टॉयलेट बना सकते हैं सरबजीत जी, बोलते हैं, मेरी वीडियोस में सुना होगा, यूट्यूब पे एक 30 मिनट के शॉर्ट, 30 सेकंड के शॉर्ट में मैं भी क्या क्या बता दूंगा। लोगों के पास टाइम ही नहीं है पूरी वीडियो देखने का, बड़ी वीडियो ज्यादा चलती ही नहीं, लोगों को लगता है यार पता नहीं क्या है। नहीं देवेंद्र, लगता है ना लोगों को?
अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में किसी के भी टॉयलेट है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर कहीं ना कहीं देगा जरूर। बस ये होगा कि ईस्ट साउथ ईस्ट के टॉयलेट का ना ट्रीटमेंट बाकियों की कंपैरिजन में आसान होता है। पढ़ेंगे आगे जब ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो। राजीव जी अभी तो बस दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे दवाइयाँ होती हैं, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है। जब सर्जरी करना सिखाएंगे तो उसको बताएंगे। उसका नाम ही सर्जरी है बेसिकली। ठीक है, ये हमारा देवताओं वाला हो गया। इस फैक्टर को, देवताओं को, सारे देवताओं के प्लैनेट्स। अब इन्हीं जो प्लैनेट्स हैं ना हमारे, इन्हीं प्लैनेट्स के देवता भी होते हैं। इन्हीं प्लैनेट्स के देवता भी होते हैं। किसी को पता है देवता? बता सकता है कोई? वैसे मैंने लाल किताब वाले कोर्स में बताए हैं देवता शुरू की वीडियोस में, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। नॉर्थ के कुबेर, साउथ के यम। ना ना, वो नहीं सर, कुबेर देवता नहीं है सर। प्लेनेट Okay. के देवता नहीं कुबेर। ना ना ना, बेसिकली आपके जो बृहस्पति ग्रह हैं उनके स्वामी, उनके देवता कौन होंगे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। सूर्य के? विष्णु जी। चंद्रमा के? चंद्रमा के तो बता दो यार। शिव जी, भोलेनाथ। भोलेनाथ जी। शिव जी सर। मंगल के तो सबको पता ही होगा। हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी। हाँ जी। बुध के मंगल, नहीं? बुध के। बुध के कौन होंगे? देवी माता। गणेश जी। गणेश जी। गणेश जी। तुम्हारी हो रही है आदतें खराब। पार्वती दुर्गा माता। देवी दुर्गा माता। दुर्गा माता। दुर्गा माता पढ़ा हुआ कुछ याद रख लिया करो। बुध के होते हैं गणेश, दुर्गा माता। दुर्गा माता। शुक्र के होते होंगे माँ महालक्ष्मी। भैरव, शनि महाराज। शुक्र के माँ महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। और बेटा एक चीज और सिखा रहा हूँ देवेंद्र, याद रखियो। मेरे मुंह से कभी तू महालक्ष्मी नहीं सुनेगा, माँ महालक्ष्मी सुनेगा। ठीक है? अगर अच्छी चीजें सीखनी और अच्छा करना तो इनको अपने ब्लड में डाल लो। इट शुड बी इन योर ब्लड। बोलना क्या है और सुनना क्या है, समझना क्या है। कमर भी सीधी कर ले थोड़ी सी अपनी ना। शनि के कौन होते हैं? शनि के होते हैं भैरवनाथ जी। भैरवनाथ जी। राहु के माँ महासरस्वती। मामा सरस्वती। और केतु के गणपति जी। गणेश। गणपति। ठीक है बेटा, ये सारे गवर्न करते हैं। आगे जब हम अपनी रेमेडीज वगैरह करेंगे तो भी विल ढंग से हम पढ़ेंगे भी और इनको चीजें करेंगे, है ना? ठीक है। अब एक सबसे पहले आता है भूखंड का चयन। हम कोई भी घर खरीदने जा रहे हैं तो कैसा प्लॉट खरीदें, कैसा घर खरीदें, है ना? इसमें बहुत सारे लॉजिक चलते हैं। आप लोग अगर मेरे को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मैंने डाला था व्याघ्रमुखी घर होता है और एक गौमुखी घर होता है या शेरमुखी घर होता है ना? है ना? अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं सरबजीत जी। जैसे अभी शोभिनी जी एक प्लॉट खरीदने का की बात कर रही थी। अगर हम आइडियली बोले ना तो हिमांशु जी, मिट्टी के प्रकार पता होने चाहिए हमें। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, उस मिट्टी के प्रकार के हिसाब से शल्य शोधन में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है? आप जब घर खरीदने जाएंगे, प्लॉट खरीदने जाएंगे, तो उस प्लॉट की स्थिति कैसी होनी चाहिए? प्लॉट चकोर होना चाहिए या प्लॉट आयताकार होना चाहिए? अगर आयताकार है, इट शुड बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। एंड इफ इट इज रेक्टेंगुलर तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 1:2 रेशो। अगर विड्थ 10 फीट है तो लेंथ 20 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब प्लॉट होना भी रेक्टेंगुलर चाहिए, ट्रायंगुलर या कुछ और अदर शेप का नहीं होना चाहिए। प्लॉट में कोई बेरी का पेड़ नहीं होना चाहिए। प्लॉट पे कोई टी हिट नहीं होना चाहिए। प्लॉट कॉर्नर का या नहीं होना चाहिए। प्लॉट फर्स्ट या लास्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? आसपास आपके घर से ऊंचे घर नहीं बने होने चाहिए। ठीक है? और भी सिमरन बहुत सारी चीजें। सिमरन की शक्ल अभी थोड़ी सी ना एकदम से अजीब सी होने लगी, उसको अनईजी फील करने लगी ना। ठीक है सुनीता शैली जी, थोड़ा सा कैमरा सामने रखो जो मुझे दिखते रहो आप ना। केशव द्विवेदी जी, अब ऐसी स्थिति में मैंने इतनी सारी चीजें बता दी हिमांशु जी, क्या ये पॉसिबल है जी आज के टाइम में? हाँ, आज के टाइम में पॉसिबल है?
मैंने शोभिनी जी को क्या कहा, मैंने कहा शोभिनी जी जाओ, सबसे पहले तो ये देखो कि आपको पसंद क्या आ रहा है। भाई वहां पे बेरी का पेड़ नहीं होना चाहिए, उसमें आग का पेड़ नहीं होना चाहिए, उसमें सांप के बिल नहीं होने चाहिए, उसमें चूहों के बिल नहीं होने चाहिए, पता नहीं क्या क्या नहीं होना चाहिए। कितने सारे लोग यहाँ पढ़ाने लग गए, दुखी हो जाओगे तुम सारे। क्या ये राजीव शर्मा जी आज के टाइम में पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल इन टुडेज टाइम? नो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। किसी भी स्थिति में पॉसिबल है ही नहीं ये। अब क्या करें यहाँ पे? पॉसिबल नहीं है तो हसीमा क्या करें यहाँ पे? यहाँ पे बंदे को बोलो, जैसे मैंने शोभनी जी को बोला, मैंने कहा शोभनी जी जो सस्ता मिल रहा हो और जो पसंद आ रहा हो ना वो ले लो, वास्तु हम ठीक करा लेंगे, रेमेडीज करनी ही पड़ेंगी, सॉल्यूशन ही नहीं है। भूमि का चयन आप समझिए, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको पूरे को कर लेंगे, आता ही नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है ना भूमि के चयन में, तो है ना। भूमि का चयन कैसे करोगे? अगर आपकी भूमि की चयन अगर ठीक से नहीं हो पाया तो दिक्कत है ना। भूमि में अगर दिक्कत आया तो दिक्कत होगी होगी। अब तो भाई भूमि का चयन कर ही नहीं पाए हो तुम। अगर तुम्हारी भूमि खराब है तो फिर क्या करोगे, है ना। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट चलता है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पढ़ाई दूं आज इसको भी ना, वैसे तो 12-13 मिनट रहे हैं, पढ़ा देना ही ज्यादा बेहतर है। जो मिट्टी होती है ना राजीव शर्मा जी, उस एरिया की, वो मिट्टी भी ओके होनी चाहिए। अब सिमरन कह रही होगी मिट्टी क्या ओके होगी, मिट्टी तो मिट्टी होती है ना। नहीं सिमरन, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? पता नहीं सर। पता नहीं। तो अच्छा, मुझे लगा सिमरन कहेगी रेरे माटी, बिरान माटी और खराब माटी। नहीं, वो नहीं होती। बेसिकली मिट्टी के 4 प्रकार होते हैं एज पर वास्तु। ठीक है सरबजीत जी, मुझे इसीलिए गुस्सा आता है ना, इतने लोग कम हैं और अभी एक और कोई छोड़ के भाग गया क्लास ना। क्या नींद आ रही है क्या नहीं यार, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मिट्टी जो होती है ना, 4 प्रकार की होती है। ब्राह्मणी मिट्टी, क्षत्रिय मिट्टी, ठीक है, वैश्य मिट्टी और शूद्र मिट्टी। अब कुछ लोग बोलते हैं यार तुमने तो मिट्टी में भी जातियां बना दी ना। बेसिकली तासीर होती है उसी वर्ण के हिसाब से, तासीर होती है मिट्टी की ना। कैसी तासीर होती है? कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसमें श्वेत कलर होता है, मतलब थोड़ा सा वाइटनेस होती है, ठीक है, और उसका जो टेस्ट होता है ना, दैट इज बिट स्वीटी, मधु के समान होता है, सूंघने पर घी जैसी खुशबू आती है। अब एग्जैक्टली किसी मिट्टी को चाटने मत लग जाना भैया, पता नहीं प्लॉट में कैसी कैसी मिट्टी पड़ी होती है, देख के पता चल जाएगा, कलर डिफरेंस दिखता है मिट्टी में ना, ठीक है, थोड़ी वाइटिश शेड में होगी। और जब मिट्टी को खोद लोगे ना थोड़ा सा, तो नीचे से उसमें एक फ्रेग्रेंस अच्छी होगी। थोड़ा सा लास्ट में हम एक साधना वाला पार्ट भी सीखेंगे, या कुछ थोड़ा सा एक मेडिटेशन वाला पार्ट भी वास्तु के उसमें मैंने डाला। एक्चुअली वो पहले कभी नहीं होता था, बट अब पिछले 4-5 बैच से मैंने पढ़ाया है वो। क्योंकि अगर आप किसी घर में पहुंच गए राजीव जी और वहां आपने देखा कि वास्तु से सब कुछ चाहिए बट सम नेगेटिव वाइब्स आर देयर, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके लिए आपको लगे तो आप लोग अलग से पेंडुलम वगैरह मैं बता दूंगा, वो ले लेना। अब मुझे आप एक छोटी सी चीज बताओ सारे लोग, पहले आप में से कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम भी यूज करते हैं? क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे लिंक भेजने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, व्हाट्सएप बार बार ब्लॉक होता है, परेशानी होती है। ये बताओ कितने लोग हैं जो टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे, जिन्हें टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से टेलीग्राम पे लिंक आएगा। कौन कौन नहीं कर रहे? जय शर्मा, हिमांशु जी आप टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे हो? सिमरन आप टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे हो बेटा? मैं कर रहा हूँ सर। ओके, सिमरन जी नहीं कर रहे हैं, केशव द्विवेदी जी, पंकज शर्मा। बट मैं डाउनलोड कर लूंगी अगर लिंक वहीं पर आ रहा है तो। करना ही पड़ेगा बेटा, आप 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए मैं एक्चुअली देखो, या तो मैं मेल पे भेजा करूंगा लिंक या टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा गंद मचवा दिया है, बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप पे हम बहुत ही ज्यादा जो जरूरी कम्युनिकेशन होगा ना वही वही करेंगे सिर्फ। तो ये मैंने अब आपको बताया कि ये वाला टेलीग्राम, ऋतु जी
इंस्टॉल कर लेना चाहिए, तो हम लिंक दे देंगे इंस्टॉलेशन कैसे करनी है टेलीग्राम का ना, और फिर हम उसमें, हाँ जी क्या कह रहे हो? सर टेलीग्राम का ही करिए, टेलीग्राम पे ही करिएगा क्योंकि मेल खोलना थोड़ा टफ रहता है, टेलीग्राम में हम देख लेते हैं इजीली। कोई बात नहीं मैम, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास एक नारा है ना, इसी को सार्थक कर रहे हैं हम, आपकी बात समझ गए हम, बट मुझे सबको बताने दो, सभी से वो कह रहा हूँ टेलीग्राम यूज कर लेना, किसी को दिक्कत आ रही हो तो पूजा मैडम से या हमसे कांटेक्ट कर लीजिए वीक के बीच में, और हम टेलीग्राम के थ्रू ही लिंक भेजेंगे जिससे कि आप इजीली ज्वाइन कर सकें, ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है जी। अब जो टेलीग्राम हम लिंक भेजेंगे वो तो पहुंच ही गया आपके पास, अब आगे पढ़ाता हूँ ना, क्या पढ़ा रहा था। हाँ, जो मिट्टी है वो 4 प्रकार की होती है, ठीक है जी। उसमें जो ब्राह्मणी मिट्टी होती है, श्वेत कलर होता है, गंध की खुशबू होती है ना, उसका स्पर्श भी सुखद होता है। बट बेसिकली अब आजकल स्पर्श सुखद तो कह नहीं सकते ना, शहरों में जो प्लॉट बने होते हैं या उसमें, है ना। अब इस प्रकार की जो भूमि होती है ना, उसमें कुशा, दुर्वा, इस प्रकार के चीजें उग सकती हैं, ठीक है। ये जो भूमि होती है बेसिकली विद्यालयों के लिए, मंदिरों के लिए, धर्मशालाओं के लिए, इन चीजों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। ऐसे ही जो वैश्य टाइप की, सुन लो बस ध्यान से यार, इसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट मेरे को बताना है तो थोड़ा सा मैं छोड़ भी नहीं सकता आप लोगों को ना। जो क्षत्रिय भूमि होती है वो थोड़ी सी रेडिश कलर की होती है, ठीक है, थोड़ा कसैला स्वाद बताया गया, स्पर्श भी कठोर माना गया है उसका ना, ऐसे में पुष्प भी लगते हैं, वृक्ष भी होते हैं, ठीक है ना। ऐसी भूमि में सर्प भी पाए जा सकते हैं। ये भूमि शस्त्रागारों के लिए, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, इन चीजों के लिए अच्छी होती है। मंदिर या विद्यालय भी बनाए जा सकते हैं, है ना, वो चीजें भी यहाँ पर बनाई जा सकती है। वैश्य भूमि ये थोड़ी सी ग्रीनिश शेड की होती है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कहते हैं ना अम्लीय स्वाद होता है। सभी प्रकार के अन्न उगाए जा सकते हैं, फल वाले पेड़ हो सकते हैं, ऐश्वर्य में वृद्धि करवाने वाली होती है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की होती है, व्यापारियों के निवास आदि के लिए अच्छी होती है। शुद्र भूमि होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, स्पर्श कठोर होता है, कड़वा स्वाद होता है। ऐसी भूमि पे झाड़ झक्कड़ वगैरह सब ऐसी चीजें उगती हैं, ठीक है, सैनिक छावनियों वगैरह के लिए इस चीजों को बनाया जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें हमारे तो प्रोफेशन एक भी मैच नहीं करा, इट इज वेल मेंशन्ड ना, हिमांशु जी इज बैंकर। 5,000 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे बैंक वाला कॉन्सेप्ट आएगा, लोग अपने मेहनत का पैसा जोड़ेंगे और जाके बैंक वालों को दे आएंगे एंजॉय करने की बजाय ना। सोचा था किसी ने? करते हैं ना बहुत सारे लोग, एंजॉय कम करते हैं, बैंक वालों को ज्यादा दे देते हैं, है ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को समझिए, उस प्रोफेशन के हिसाब से रेमेडी आज नहीं बता पाऊंगा, अगली बार बताऊंगा। उस प्रोफेशन के हिसाब से आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब प्लॉट कट रहा होता है ना शोभिनी जी, उस टाइम पे तो ऐसे ही खींच दिया जाता है, जो भूमि मिल गई उस पर बिल्डर काट देता है प्लॉट कि भैया ले लो। जो शोभिनी जी प्लॉट देखने गई है वहां पथरीली भूमि है, एंड आई हैव सीन मेनी इंडस्ट्रियल एरियाज एंड आई हैव सीन मेनी रेजिडेंशियल एरियाज विच आर इन नियर, जो माउंटेन्स के पास होते हैं, जिसकी भूमि पथरीली होती है। पथरीली भूमि इज अगेन शुद्र भूमि, जो उसमें नहीं लिखा हुआ था जो मैंने अभी पढ़ा था। आई हैव टू एलोबरेट दिस। सीमा बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, जैसे मैं बताऊं जहां मेरा घर है यहाँ पे बढ़िया अच्छी खेती होती थी, लहलाते हुए खेत होते थे, यहाँ पे प्लॉटिंग हो गई, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस तरीके से चीजें कर रही हैं, प्लॉटिंग कैसे होती है, क्या होता है और उसका क्या सॉल्यूशन है। इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि गड्ढा खोद दो, गड्ढे में पानी डाल दो, है ना, बोलते हैं ना कि गड्ढा खोद लो। जब प्लॉट देखने जाओगे कौन गड्ढा खोदने देगा तुम्हें, ये बताना एक बार। और हिमांशु जी आपने किसी के प्लॉट में 1.5 बाय 1.5 फीट का गड्ढा खोद लिया तो उस मिट्टी को लेके कहाँ जाओगे, कहाँ फेंकोगे और कहाँ से लाके उसमें भरोगे, भरनी हुई तो। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इसके लिए हमें मॉडर्न वेज की रेमेडीज भी पता होनी चाहिए, नहीं तो हम अटकते रहेंगे, ठीक है।
5 मिनट पहले क्लास क्लोज कर रहा हूँ, दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा 9-10:30 पे। जो लोग हैं दूसरी क्लास में, जैसे लाइक स्वाति, वो ज्वाइन करते हैं। और बाकी लोगों के लिए जय माता दी। क्वेश्चंस हैं किसी के तो पूछ लो अभी से रिलेटेड, नहीं हो तो अगली बार पहले क्वेश्चन लेके फिर आगे बढ़ लेंगे। निधि गुप्ता जी जल्दी बोलो मैडम थोड़ा सा। सर मर्म में और भ्रम स्थान में क्या डिफरेंस है? पढ़ाएंगे ना मैडम अभी, सर वो बस बहुत लंबा तो कोई बात नहीं, एंजॉय करो। जस्ट मैंने तो जस्ट एक टच किया था कि आपको ये पॉइंट पता चल जाए। 11% होता है ब्रह्मस्थानी पॉइंट, वो तो बहुत वाइड टॉपिक है अभी, इट इज वेरी ठीक वाइड। है सर। सिमरन ओके बेटा, सर। सर आपने ये कहा था एक्चुअली कि जो आपका क्वेश्चन है ना निधि जी, ऐसा नहीं मैं बता नहीं सकता, 2-2 लेक्चर के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में कम से कम 2.5 लेक्चर निकल जाएगा, 3 लेक्चर निकल जाएंगे। सिमरन बेटा आप बताओ। सर आपने कहा था जो आप वास्तु पे सीख रहे हो वो पहले अपने घर पे अभी से नहीं अप्लाई करना स्टार्ट करना है। मैंने तो नहीं फर्स्ट करना, नहीं अपने, करना, हाँ बस अपने घर वही पे अप्लाई, नहीं अपने घर पे करना। अप्लाई नहीं करना, ये बोला था मैंने। ठीक है, बस वही पूछना है। हिमांशु जी, सर मेरे को सिर्फ ये पूछना है कि ये जो अब अगर हम साउथ दिल्ली देखें या काफी पार्ट गुड़गांव का देखें, वो सारा सारा रावली रेंज पे बना हुआ, उस मिट्टी को हम क्या कहेंगे जो पहाड़ी पथरीली है? शूद्र कहेंगे। और उसमें सिर्फ एक छोटा सा और चीज कि क्योंकि ज्यादातर जितने पॉश एरिया अगर हम देखें तो सारे आज की तारीख के अंदर सब उसी में बने हुए हैं। वही तो समझाना आपको बेटा, ठीक। वही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हमें पौराणिक तरीके से, किसी भी तरीके से आपका वास्तु या आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। The bloody time has been totally changed। पूरा गुड़गांव आपका ऐसे ही बसा हुआ है, पोश एरियाज एक से एक ऐसे बसे हुए हैं। इश्यूज आते हैं वहां, लोगों को आते हैं। कहते हैं ना, बड़े घरों की दीवारें देखो अंदर से सीली हुई होती हैं, है ना? जी। कष्ट होते हैं अंदर, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वही तो नहीं करने हमें। ठीक है, चलिए जी, माता रानी कृपा रखे। जय माता दी।